नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और यह है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। तो सबसे पहले खबर है यूपी के चुनावी बिगुल से जुड़ी हुई। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में साइकिल रैली निकालकर पार्टी की ताकत दिखाई। इस दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और अखिलेश की साइकिल रैली में शामिल हुए। अखिलेश यादव रैली के दौरान बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी देखकर लगता है कि समाजवादी पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में 400 सीटें जीत लेगी। भाजपा के लोग मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मनीफेस्टो बनाते हैं और इनके लिए राजनीति एक बिजनेस है। समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कन्नौज से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश की बीजेपी सरकार को बदल देने का संकल्प दिलाया। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है। समय में देखा है ऐसा विकास पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कहीं दिखा है। ऐसे लोग, ऐसी सोच है जो लोगों को बांटने का काम करती है, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, जो देश की भावना पैदा करती है, भाई को भाई से लड़ाती है और जातियों को जातियों से लड़ती है। ऐसी सरकार जो आपका दमन करती है, जो आपको नीचा महसूस करवाती है, इस सरकार को हटाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश और इस बदलाव के लिए तैयार है। इस विकास के रास्ते में यूपी के सियासी गलियारों में आजकल दल बदल की राजनीति चल रही है। कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपने दल को मजबूत करने के लिए छोटे दलों से गठबंधन करने की ताक में। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा में आने पर स्वागत है, लेकिन गठबंधन नहीं चलेगा। यूपी के सियासी गलियारों में आजकल दल बदल की राजनीति चल रही है। कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव जो है, सभी पार्टियां अपने दल को मजबूत करने के लिए छोटे दलों से गठबंधन करने की ताक में है।
इस बीच जिन दो नेताओं पर सबकी नजर है वो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल। पिछले काफी समय से दोनों के एक साथ होने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं। दोनों के बयानों को देखकर लगता नहीं है कि दोनों फिर कभी साथ हो पाएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद किरण नंदा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, शिवपाल यादव का शामिल होना नेता की बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो सपा में शामिल हो जाएं। सपा में आने पर स्वागत है, लेकिन गठबंधन नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 2 अंकों से ही रहेगी। उत्तर प्रदेश का जो हाल है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जनता के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो केवल भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। इतना झूठ बोलते कभी किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा गया। अखिलेश सरकार में जो काम हुआ था उसी काम पर योगी का फोटो चिपका दिया जाता है। जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों में चाचा भतीजे साथ आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बहुत समय है, सब कुछ सामने आएगा। देखिए अभी समय है, बहुत समय है, समय है, सामने आ जाएगा। जो भी शामिल होंगे, जो भी जिसका अलायंस होगा, सब सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। उसका इंतजार करिए। चाचा का जो आशीर्वाद मिलेगा भतीजे को, अब उसका इंतजार करिए। वहीं जब अखिलेश यादव से शिवपाल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने हर बार गोल मटोल जवाब दिया। वो हर बार बोलते रहे वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। बता दें कि 5 साल पहले मुलायम परिवार में मची सियासी वर्चस्व के चलते शिवपाल यादव और उनके करीबी नेता सपा छोड़कर चले गए थे, या फिर उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर साल 2022 विधानसभा चुनावों में चाचा भतीजे साथ होंगे या नहीं। कहते हैं यूपी में रामराज्य चल रहा है, और ऐसा रामराज्य की बेचारी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल वाराणसी में थाने की बैरक से हेड कांस्टेबल की बाइक चोर चुरा कर ले गए, और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब तक पुलिस कर्मियों की नींद खुलती तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी। कहते हैं कि यूपी में राम राज्य चल रहा है, और ऐसा राम राज्य है कि बेचारी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आम लोगों को चोर बदमाशों से बचाए, लेकिन जब थाने में ही चोरी हो जाए तो इससे शर्मनाक क्या होगा। भला आम लोग पुलिस पर भरोसा करे भी तो कैसे। एक ऐसा ही मामला वाराणसी के शिवपुर थाने से सामने आया है। यहाँ थाने की बैरक से हेड कांस्टेबल की बाइक चोर चुरा ले गए, और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को भनक तक नहीं लगी, और जब तक पुलिस वालों की नींद खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल हेड कांस्टेबल मनोज कुमार शुक्ला जैतपुरा थाने में तैनात हैं। मनोज शिवपुर थाने की बैरक में रहते हैं। 3 अगस्त की रात वह ड्यूटी से फ्री होकर अपनी हीरो होंडा बाइक से शिवपुर थाने पहुंचे। थाने की बैरक के सामने उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और फिर बिस्तर पर सोने चले गए। सुबह जब वह नींद से जागे और बैरक से बाहर निकले तो उनकी बाइक अपनी जगह पर नहीं खड़ी थी, जिसके बाद कांस्टेबल की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने थाना परिसर और आसपास अपनी बाइक खोजी, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बाइक चोरी हो चुकी है। जिसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए तो चोर का चोरी करते हुए वीडियो सामने आया। सुबह 5:30 बजे उठे हैं, देखे तो बाइक हमारी नहीं। कौन सी बाइक थी आपकी? हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस थी। हाँ, आप इस समय हैं कहाँ पे? इस समय तो हम जैतपुर थाने में तैनात हैं, जैतपुरा में। किस पद पे हैं? हेड कांस्टेबल। अच्छा। और अभी यहाँ से ट्रांसफर होकर गए हैं तो आवास यहीं पे है, अभी यहीं से आते जाते हैं। तो उसमें चाबी नहीं लगी थी। अब कै बजे आपको पता चला कि गायब हो गई है? 5:30 बजे जब मैं सो करके उठा जी, तो पता देखा तो गाड़ी गायब थी, गाड़ी नहीं। इसके बाद हेड कांस्टेबल मनोज ने शिवपुर थाने के कोतवाल को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हेड कांस्टेबल मनोज की तहरीर के आधार पर शिवपुर थाने के कोतवाल ने FIR दर्ज कर बाइक को खोजने का पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है। उधर शिवपुर थाने के पुलिस कर्मियों को कहना था कि चोर ने बड़ी बेइज्जती कराई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आला अफसर भी नाराज हैं। चोर को हर हाल में खोजकर बाइक बरामद करानी ही होगी, वरना अफसर कार्रवाई करने में देरी नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर जाकर छुप छुप कर मिलना बहुत महंगा पड़ गया। गांव वालों ने युवक को जबरन पकड़कर उसकी शादी करा दी। बेचारा युवक शादी न करने के लिए गांव वालों के सामने लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी।
उत्तर प्रदेश के जालौन में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर जाकर छुप कर मिलना महंगा पड़ गया। गांव वालों ने युवक को जबरन पकड़कर उसकी शादी करा दी। बेचारा युवक शादी न करने के लिए गांव वालों के सामने लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने एक न सुनी। पूरा मामला चुरकी थाना क्षेत्र के गांव मुसमरिया का है। कानपुर देहात की रहने वाली एक लड़की यहां अपने मामा शिव शंकर के घर आई थी। चंद्रशेखर से उसका पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार की शाम लड़की ने उसे मिलने बुलाया। चंद्रशेखर कॉलेज से लौटकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा। दोनों जब मिल रहे थे तो वहां किसी ने उन दोनों को देख लिया और लड़की के मामा को इसकी सूचना दे दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। दोनों को गांव लाया गया और लड़के के घर वालों को भी इस बारे में जानकारी दी गई। लड़के के घर वाले पहुंचे तो पहले तो उन्होंने लड़की के पक्ष का विरोध किया। बाद में पंचायत बैठी और दोनों की शादी का फैसला किया गया। फिर दोनों की शादी करवाई गई और उसका वीडियो बनाकर लड़की पक्ष ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसी भी तरफ से कोई शिकायत न मिलने के चलते पुलिस भी वापस लौट आई। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका दोनों ही एक जाति से हैं, इसलिए किसी के भी परिवार को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं हुआ। फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।